नमस्कार दोस्तों, जंगल में नया सांप, टॉपिक भी नया। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल ही नया टॉपिक है तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग अगर पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक नया अपडेट सांप के बारे में। नया अपडेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम स्नेक रेस्क्यूअर्स हो या फिर कोई भी हो, जब स्नेक को हम लोग देखते हैं तो देखने के साथ साथ हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा सांप है, ये कौन सा सांप है। तो सांप के बारे में बताते हैं। तो अब सांपों में जेनेटिक और डीएनए टेस्ट होने लगा है। तो इसी जेनेटिक और डीएनए टेस्ट के आधार पर कुछ सांपों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कुछ सांपों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कि किंग कोबरा को मान के चलिए कि हम लोग एक टाइम था जब हम लोग किंग कोबरा बोलते ही सिर्फ एक ही किंग कोबरा के बारे में जानते थे, लेकिन फिलहाल कुछ टेस्ट करने के बाद किंग कोबरा के 4 प्रजाति पाए गए हैं। तो जब हम किंग कोबरा के टॉपिक पे बात करेंगे तो किंग कोबरा के बारे में भी पूरा वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आज का टॉपिक है रेड नेकेड किलबैक। रेड नेकेड किलबैक में रैप्टोपिस सबमिनेटस और रैप्टोपिस हेलरी, अब ये दोनों ही सांप रेड नेकेड किलबैक ही है, लेकिन हेलरी और सबमिनेटस दोनों में यही फ़र्क है कि हेलरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और सबमिनेटस जो है साउथ ईस्ट में पाया जाता है। तो हेलरी और सबमिनेटस दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों का डिफरेंस आप लोगों को फ़ोटो के माध्यम से स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो रेड नेकेड किलबैक पाया जाता है ये है रैप्टोपिस हेलरी। रैप्टोपिस हेलरी जिसके आँखों के नीचे का जो लोरियल स्केल होता है ये इनविजिबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। और रैप्टोपिस सबमिनेटस ये भी रेड नेकेड किलबैक ही है। इसके नीचे के आँखों का नीचे का जो लोरियल स्केल होता है ये पूरा दिखता है। ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं प्रैक्टिकल, ध्यान से देखिएगा। सेफ्टी ज़रूरी है क्योंकि ये वेनमस स्नेक है, वेनमस प्लस पॉइजनस स्नेक है, तो इसीलिए सेफ्टी पहले। तो ये है रेड नेकेड किलबैक, सबमिनेटस नहीं, ये हेलरी है। ठीक है, इसके पैटर्न को देखिए ध्यान से। ये फुल्ली ग्रीन नहीं है, इसके आंखों के नीचे के जो लोरियल स्केल का बात कहा जाता है वो इसमें नहीं दिख रहा है। इसका रेड कलर के बीचों बीच ये बादामी कलर जो दिखता है, ब्राउन कलर इसका ब्राउनिश है। और जो सबमिनेटस होता है वो इससे ज़्यादा ग्रीन होता है, लेकिन वेनम और पॉइजन दोनों में बराबर ही है। ये स्नेक हाईली वेनमस होता है, पॉइजनस होता है, और इसके नेचर के अनुसार इसे छोड़ भी दिया जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काफ़ी शांत स्वभाव का सांप है, ये बाइट नहीं करता है। ये बाइट नहीं करता इसका ये मतलब नहीं कि इससे खेल किया जाए। कभी भी इन सब सांपों को लेकर खेल ना करें, क्योंकि सांप ही होता है, जहरीला होता है, कब बाइट कर ले पता नहीं चलता है। तो ये हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और ये है रैप्टोपिस हेलरी। और इसे कॉमन लैंग्वेज में इसे रेड नेकेड किलबैक ही कहा जाता है, और रेड नेकेड किलबैक ही इसका नाम है, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन नाम। लेकिन साइंटिफिक नेम अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिक के हिसाब से ही 2 ये प्रजाति पाए गए हैं, इसके जेनेटिक जो टेस्ट हुए हैं उसके अनुसार। और यही एक सांप है जो हाईली वेनमस प्लस पॉइजनस है। बहुत लोग इसके वेनम का बारे में पूछते हैं, तो आप लोग इसके फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं। इसका जो फ्लैंक्स होता है जिसे बीजदंत भी कहा जाता है, ये बीजदंत इसके काफ़ी पीछे की ओर होते हैं, जो इंसान के बॉडी में जब ये बाइट करता है तो दांत फट से नहीं लगता है। ये काफ़ी होल्ड करके एडजस्ट करता है, उसके बाद ही इसके दांत इंसान के बॉडी में इंजेक्ट होता है, उसके बाद इसका वेनम बॉडी में इंजेक्ट होता है। तो ये हो गया रैप्टोपिस हेलरी। तो जो भी हो, वेनमस, हाईली पॉइजनस
एंटीवेनम अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो इसे जाने देते हैं इसके अनुकूलित वातावरण में। देखने जाना उपोल वेनमस है, पॉइजनस है, लेकिन वेनमस भी है, पॉइजनस भी है, लेकिन बाइट का रिकॉर्ड बिल्कुल ही नहीं है। इसके दो प्रजाति जो मैंने कह दिया है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे रेड नेकेड किलबेक ही कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट का हो या फिर साउथ ईस्ट का हो, ये रेड नेकेड किलबेक का नाम से ही जाना जाता है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर जाएंगे तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे दो भागों में बांटा गया है, एक नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए और एक साउथ ईस्ट एरिया के लिए। तो साउथ ईस्ट एरिया में जो पाया जाता है वो है सेरेडोफिस सबमिनिटस। तो यही था दोनों में डिफरेंस, और पूरी अच्छी तरीके से समझा भी दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो धन्यवाद।